नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बैकलाइट और इन्वर्टर बोर्ड से संबंधित जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी ये चीजें जान लेते हैं कि बैकलाइट आखिरकार है क्या। तो वैसे बैकलाइट का चैप्टर इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा समय बिगाड़ा जाए, क्योंकि आए दिन आप सब लोग बैकलाइट का काम तो करते हैं। समय बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे निकाला जाए तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी कोई चीज छोड़ना ये ठीक नहीं रहेगा। तो चलें बात करते हैं बैकलाइट की। तो बैकलाइट के प्रकार आज हम समझेंगे कि बैकलाइट कितने प्रकार के होते हैं, बैकलाइट का जो प्रिंसिपल है, इन्वर्टर का जो प्रिंसिपल है, उन सर्किटों का क्या तरीका है, कैसे उसके फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करें, कैसे जाने कि वो खराब है। इस तरह से तमाम चीजों को आज सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। बैकलाइट का परिचय, बैकलाइट का कार्य सिद्धांत देखेंगे कि बैकलाइट के कार्य सिद्धांत क्या हैं, बैकलाइट के प्रकार, बैकलाइट में उपयोग होने वाले जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं वो देखेंगे, एलईडी स्ट्रिप की बनावट, इन्वर्टर बोर्ड का सिद्धांत, इन्वर्टर बोर्ड की कार्य प्रणाली, और इन्वर्टर बहुत खराब है कैसे जाने, मतलब इन्वर्टर बोर्ड खराब है ये कैसे पता चले, आज के इस क्लास में हम देखते हैं। तो चलें देखें, अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग तरह के बैकलाइट की स्लाइड आपको देखने को मिलती है। जब भी आप सेट अलग अलग खोलते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की बैकलाइट आपको देखने को मिलती है। अब बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये अलग अलग बैकलाइट को कैसे समझा जाए। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको बैकलाइट के प्रकार के बारे में मालूम है तो बड़ा आसान हो जाता है इन चीजों को कंसीडर करना। अब ये जो बैकलाइट के अलग अलग आप फोटो देख पा रहे हैं, इसमें दो ही तरह की, एक 3 वोल्टेज की होती है, एक 6 वोल्टेज की होती है। लेकिन अब अगर बैकलाइट का वर्गीकरण किया जाएगा तो बैकलाइट सिर्फ दो ही प्रकार की होती है। देखें अगली स्लाइड में, देखें यहाँ आप देख पा रहे हैं बैकलाइट के प्रकार में एक जो है एज एलईडी, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये एज एलईडी है और इसे कहते हैं फुल एरी। ये फुल एरी टाइप की बैकलाइट है और इसको कहते हैं एज एलईडी। तो जो पतली पीस आती है स्लिम एकदम से, उसमें किनारे पे ही लगा रहता है बैकलाइट का ये जो स्ट्रिप है, और चाहे इन दोनों किनारे पे लगा रहेगा चाहे ऊपर नीचे की तरफ लगा रहेगा, तो वो एज एलईडी फॉर्मेट इसको कहते हैं। और जो पूरी पैनल के पीछे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पूरी पैनल के पीछे जो बैकलाइट का स्ट्रिप लगी रहती है उसे कहते हैं फुल एरी। अब थोड़ा इसके कनेक्शन के बारे में जांचने का प्रयास करते हैं कि इसमें बैकलाइट के कनेक्शन में 3 टाइप के कनेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होता है बैकलाइट इन सीरीज, और दूसरा होता है बैकलाइट इन पैरेलल, और तीसरा एक कनेक्शन और होता है बैकलाइट सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखें ये जो कनेक्शन आप देख पा रहे हैं ये बैकलाइट सीरीज में, मतलब 4 स्ट्रिप है और चारों स्ट्रिप सीरीज में लगी हुई है और इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अब अगर बात करें तो ये जो बैकलाइट में बल्ब इस्तेमाल हुए हैं, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे कहते हैं, तो यहाँ उसकी स्लाइड देखें। अब कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि ये हमारा बैकलाइट कितना वोल्टेज ले रहा है, हमें इन्वर्टर कितने वोल्टेज का लगाना है। तो उसका कैलकुलेशन आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आप पहले एक बल्ब को चेक करें कि आपका एक बल्ब कितने वोल्टेज का है। अगर 3 वोल्टेज का है तो आप कैलकुलेट कर लें कि उस स्ट्रिप में कितने बल्ब लगे हैं। सपोज यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये 18, इसका टोटल कैलकुलेशन होगा 18 वोल्टेज। एक स्ट्रिप 18 वोल्टेज ले रही है, तो अब टोटल अगर 4 स्ट्रिप है तो 18 को 4 से आप कैलकुलेट करें, गुणा कर दें, जितना आंसर आ रहा है उतने वोल्ट का आपको इन्वर्टर लगाना होगा। ये होता है बैकलाइट का कैलकुलेशन। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि इन्वर्टर हमारा लोड लेगा कि नहीं लेगा, कितने वोल्टेज का इन्वर्टर लगाना है, तो यही सिद्धांत है। अब अगर यहाँ 6 वोल्टेज की बल्ब, मतलब जो बल्ब है वो 6 वोल्टेज का लगा हो, तो अब उसको 6 वोल्टेज के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वर्टर डिसाइड करना होगा। तो आपने यहाँ देखा बैकलाइट का कैलकुलेशन। तो बैकलाइट के कनेक्शन डायग्राम को आपने देखा और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने देखा। अब चलें अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये है एज एलईडी और ये फुल एरी टाइप का है। इसमें एज एलईडी वाली स्ट्रिप लगती है और उसमें
पूरे स्क्रीन में फुल एरी टाइप का लगती है। अब दूसरी बात क्या है कि अगर इसी पे पैनल आप लगा देंगे तो हर सारे बल्ब के डॉट आपको बाहर दिखेंगे, इसलिए वहां रिफ्लेक्टर पेपर लगाया जाता है। आप देख पा रहे हैं ये एक सीट होती है पूरी, ये सीट इसके ऊपर रखी जाती है ताकि जो बल्ब अलग अलग जल रहे हैं उसके फोकस को एक सीक्वेंस में हमें दिखाई दे। और देखें यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहां से लेकर इस कंडीशन में लाने के लिए हमें ये रिफ्लेक्टर सीट लगानी होती है। रिफ्लेक्टर सीट के बाद रिफ्लेक्टर पेपर भी उस पे होता है। ध्यान रखें जब भी आप पैनल बदल रहे हैं तो आपको पूरा ये निकालना पड़ता है, तो कोशिश ये करें कि उसके सीक्वेंस चेंज ना हो, क्योंकि कई में जो रिफ्लेक्टर पेपर होते हैं ना 3-4 टाइप के लगे रहते हैं, तो अगर उसका सीक्वेंस चेंज होगा तो जो पिक्चर आएगी ना वो रेनबो पिक्चर बनने लगेगी। इसलिए रिफ्लेक्टर पेपर के ऊपर जो रिफ्लेक्टर सीट के ऊपर जो पेपर होता है उसके सीक्वेंस बदलने नहीं चाहिए। लेकिन अब ये रिफ्लेक्टर लगाने की सिर्फ एक ही वजह है कि जो बल्ब ये अलग अलग जल रहे हैं, यहाँ से जो रोशनी निकल रही है उस रोशनी को एक ही सीक्वेंस में इस तरह से जो है स्क्रीन पे दिखाई दे, इसलिए जो है ये रिफ्लेक्टर सीट लगाई जाती है।